नमस्कार। इस ब्रह्मांड महापुराण के मध्य भाग में ही हम लोग एक स्थान पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन पढ़ते हैं, जो प्रसिद्ध हैं वराह से लेकर कल्कि तक। वह क्रम न देकर के यहाँ पर कोई अलग क्रम दिया गया है। इस वजह से भगवान विष्णु के 10 अवतारों का एक बार स्मरण हो जाए और उन 10 अवतारों का एक विभिन्न क्रम जो है, दूसरा एक जो क्रम है वो भी हमारे ध्यान में आए, इस हेतु ब्रह्मांड पुराण से कुछ प्रसाद पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर श्री सुत पुराणी का वचन है कि यज्ञेथ शिथिले प्रभुः कर्तुम धर्म व्यवस्थानम अधर्मस्य प्रणाशनम। जब जब यज्ञों का ह्रास होने लगता है और धर्म की शिथिलता होने लगती है, तब तब भगवान विष्णु धर्म की व्यवस्था एवं अधर्म के नाश के लिए जन्म धारण करते हैं। ये परमात्मा वैवस्वत मनवंतर में वैन्य बन करके आए। वेन का बेटा वैन्य, वेन के पुत्र के रूप में भगवान पृथु बन करके आए थे और उन्होंने इसी प्रकार यज्ञों का जो बंद हो गए थे उसका प्रवर्तन किया। और पृथु के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा पुरोहित बने थे। चतुर्थ युग में देवताओं के आपत्तिग्रस्त हो जाने पर वे नारायण विष्णु जो ही पृथु बन करके आए थे पहले अवतार में, वे ही समुद्र के मध्य भाग से उत्पन्न हुए और हिरण्यकशिपु के वध के लिए उन्होंने भीषण नरसिंह शरीर धारण किया और इस तरह से उन्होंने दूसरा अवतार लिया। उसके बाद अदिति के कुलनंदन भगवान विष्णु यज्ञ के शुभ काल में ब्राह्मण का वेश धारण करके दैत्यों के राजा विरोचन के पुत्र बलि के पास जाते हैं और बलि राजा से वहाँ जा कर के कहते हैं कि आप तो तीनों लोकों के राजा हैं, सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है और ये भी सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो, तो आप मुझे 3 पैर राज्य दे सकते हैं क्या? तो राजा बलि ने कहा कि मैं आपको अवश्य दूंगा। और उस राजा बलि ने उन तीसरे अवतार में जो वामन रूप धारण करके आए हैं ऐसे भगवान विष्णु को आकृति में छोटा सा जाना और कहा कि जरूर ले लें महाराज। तो इस तरह से प्रसन्न होकर 3 पग भूमि देने की बात का स्वीकार किया और उसने स्वयं प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आपको उतनी भूमि दूंगा। और उस वामन ने 3 कदमों में तो स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी तीनों लोकों को नाप लिया। सर्वसमर्थ प्रभु ने 3 पगों में ही यह समस्त जगत को आक्रांत कर दिया। 3 पगों में त्रिभुवन को आक्रांत करने वाले ये प्रभु का तीसरा अवतार हुआ। समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु ने फिर अपने तेज से समस्त दिशाओं उपदिशाओं को प्रकाशित करते हुए सूर्य को भी नीचा कर दिया। उस समय वे महाबाहु जनार्दन असुरों की तीनों लोकों की राज्य लक्ष्मी को छीनकर समस्त लोकों को प्रकाशित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। फिर उन महात्मा विष्णु ने नमुची, शंबर और प्रहलाद और उनके पुत्र पौत्र सब जो पूरा असुर कुल था उन सबको रसातल में पहुंचाया। उस समय क्रूर दैत्यों को उन भगवान विष्णु ने मार डाला और कितने को तो भय से कंपित करके दिशाओं में भगा दिया था। समस्त प्राणी वर्ग की आत्मा उन प्रभु ने इस प्रकार समस्त जीवों को सुखी कर दिया। इसके बाद में कहते हैं कि मनुष्य योनि में उन महात्मा प्रभु विष्णु की 7 संभूतियां समझिए, 4 से लेकर 10 तक ये मनुष्य योनि में संभूतियां बताई गई। कहते हैं कि 10वें त्रेता युग में, अभी 27वां कलयुग चल रहा है, 10वें त्रेता युग में वे दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण हुए थे। संसार में धर्म के नष्ट हो जाने पर मार्कंडेय के साथ उनका दत्तात्रेय के रूप में चौथा अवतार हुआ था। 15वें त्रेता युग में उनका 5वां अवतार हुआ। उस समय चक्रवर्ती राजा मानधाता को आगे करके उनका वह अवतार हुआ था। यहाँ पर भगवान का नाम नहीं दिया कि वह अवतार कौन सा था। 19वें त्रेता युग में 6ठे अवतार जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में सब क्षत्रियों का नाश करने वाले भगवान के रूप में वे अवतार लेकर आए। 24वें त्रेता युग में विश्वामित्र को आगे कर वशिष्ठ को पुरोहित बनाकर रावण का अंत करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में उन विष्णु का 7वां अवतार हुआ। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में भगवान विष्णु ने जातुकर्ण के साथ महर्षि पाराशर के संयोग से महामुनि वेद व्यास के रूप में 8वां अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 9वीं बार देवकी के गर्भ में कश्यप स्वरूप वसुदेव के पुत्र होकर ब्रह्मा और गार्ग्य के साथ भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया था। उन्होंने कंस, शाल्व, द्विविद, महासुर, अरिष्ट, वृषभ, पूतना, केशी, हयासुर,
नाग, कुवलयापीड़, मल्ल, राजगृहाधिपति जरासंध आदि मानुष देह में उत्पन्न अनेकों पराक्रमी दैत्यों को उन्होंने मारा था और उसी अवतार में उन्होंने महाबली बाणासुर की 1000 भुजाओं को भी काट डाला था। पराक्रमी काल यवन का भी उन्होंने ही वध किया था और बड़े बड़े राजाओं के सब रत्नों को उन्होंने अपने तेज से हर लिया था। इसी अवतार में उन्होंने समस्त कुरुवंश के वीर राजाओं दुर्योधनादि को मारा था और महान ऐश्वर्यशाली भगवान के ये जो अवतार हैं ये लोक रक्षा के लिए हुए हैं। इसी युग में संध्यांश में अर्थात द्वापर और कलयुग का मेल होने पर, जबकि द्वापर युग का अंत होगा और कलयुग का प्रारंभ होगा, पाराशर पुत्र प्रतापशाली विष्णु यशा याज्ञवल्क्य के साथ कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे। उनका ये 10वां अवतार होगा। ये हाथी, घोड़े और रथों से युक्त अनेकों प्रकार की शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित लाखों की संख्या में सेना लेकर के ब्राह्मणों से संयुक्त होंगे और एक महान विनाश उस समय वे जहाँ कहीं भी जो धार्मिक नहीं है अथवा धर्म से द्वेष करते हैं उन सब का करेंगे। वे चाहे किसी भी दिशा में रहने वाले हों और उन सब को वे मार करके नष्ट करेंगे और समस्त जीवों में अदृश्य होकर के समस्त पृथ्वी तल पर विचरण करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री सूत पुराणी ने ब्रह्मांड महापुराण में भगवान के 10 अवतारों की जो गिनती कराई उसमें पृथु भगवान पहला अवतार हो गए, नरसिंह भगवान दूसरा अवतार हो गए, वामन भगवान ये तीसरा अवतार माने गए। इसके बाद में चौथे अवतार के रूप में दत्तात्रेय पधारे। 5वां अवतार ये चक्रवर्ती राजा मांधाता को आगे करके यह हुआ था जिसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा मिलता। इसके बाद में फिर 6ठे अवतार के रूप में परशुराम जी की गिनती है। 7वें अवतार के रूप में भगवान श्री रघुनाथ जी की गिनती है। 8वें अवतार के रूप में भगवान वेदव्यास की गिनती है और 9वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण की गिनती है और 10वां अवतार जो है वो कल्कि है। तो उस क्रम के साथ इस क्रम को मिलाएंगे तो देखेंगे कि केवल कल्कि भगवान ही हैं जो उनमें भी 10वें हैं और इसमें भी 10वें हैं, और राम, कृष्ण, परशुराम ये सब उनमें भी आते हैं, इनमें भी आते हैं। तो इस तरह से एक अलग सी हम लोगों ने 10 अवतार की बात सुनी। इन 10 अवतारों को प्रणाम करते हैं। आज इतना ही। प्रणाम।